ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों को माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस व्रत कथा को जो श्रवण करता है उसके घर में सुख शांति और उसे यश की प्राप्ति होती है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। एक समय दालव्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी करते हैं तथा दूसरों की उन्नति देख करके ईर्ष्या करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के विष्णुओं में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नर प्राप्त नहीं होता। इसका कारण क्या है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपापूर्वक आप कहिए। पुलस्त ऋषि कहने लगे, हे महाभाग, आपने अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर के उसके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि को तो अच्छे पूर्ण देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेड़ा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडिकाक्ष, हे विश्वभावन, हे शुभ्र ब्राह्मण, हे पूर्वज, हे जगतपति, हे लक्ष्मीपति, आप लक्ष्मी जी सहित सब तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देने की भी उत्तम विधि है। तिल स्नान और भोजन दोनों से ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन, तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इसके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी व्रत कहा जाता है, क्योंकि 6 प्रकार के इसमें चीज़ों का दान, पूर्ण और व्यंजन बनाया जाता है, इसलिए तिला एकादशी कहा जाता है। इस व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कह करके पुलस्त ऋषि कहने लगे, अब मैं आपको एकादशी का कथा सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु जी से यही प्रश्न किया और भगवान ने षटतिला एकादशी का महात्मा नारद जी से कहा, सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत रहती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत रहती थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी भी देवताओं या ब्राह्मणों की निमित्त अन्य धन या दान नहीं करती थी। इससे मैं सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत किया, अपना शरीर शुद्ध कर लिया, अब उसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु उसने कभी अन्य का दान नहीं किया था। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी का वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आप आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर के स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी अपने शरीर को त्याग दिया, स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अन्य आदि नहीं दिए थे, इसलिए उसे सभी सामग्रियों का शून्य पाया। घबरा करके वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेक व्रत किया, आपकी पूजा की, परंतु
मेरा घर अन्यादि सब वस्तुओं से शून्य है, इसका कारण मैं जानना चाहती हूँ। इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियाँ आएंगी, तुमने देखे होंगे। वो पहले उसने षटतिला एकादशी का पूर्ण किया, विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुन करके अपने घर गई। जब देव स्त्रियाँ आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महत्व मुझसे कहो। उसमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ, जब ब्राह्मण ने षटतिला एकादशी का महत्व सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानसी है। उस ब्राह्मणी ने उसके कथनानुसार षटतिला एकादशी व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपती हो गई। उसका घर अन्यादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मोटा त्याग करके षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। लोभ न करके तिलादि का ध्यान करना चाहिए, जिससे कि दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर हो और मोक्ष की प्राप्ति हो। तो यह आपको कथा सुन करके कैसी लगी? यदि आप यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एक लोग को कथा यदि आप शेयर करते हैं, किसी को सुनाते हैं, आपको फल की प्राप्ति होती है।